Let's start with Index 37, provision, contingent liability, and contingent assets. First, what is the liability? Liability, it is a present obligation of past events which is expected to be settled through outflow of economic resources. क्या क्या है? Present obligation, present obligation है of past events से जो arise हो रही है and which results in the outflow of economic resources. So this is liability. So liability is present obligation arising out of past events which results in outflow of economic resources. Now, what is a present obligation? Present obligation क्या है? So present obligation, an obligation is a present obligation if based on evidence available on balance sheet date it is considered probable. मतलब अगर 50% और मोर उसका चांस है, 50% और मोर उसका चांस है, तो उसको हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोल देंगे कि ये 50% और मोर हो जाएगा, मोस्ट लाइकली, मोर लाइकली टू अकर है. Now, past event, past obligatory event है. So an event which creates legal or constructive obligation due to which entity has no alternative available rather than settlement of obligation. मतलब कोई और alternative available ही नहीं है settlement of obligation. मतलब जो obligation आया उसको settle करने के अलावा कोई और alternative नहीं है, तो उसको past obligatory event कहेंगे. और उसके दो types होते हैं. So first, it is a legal obligation or a contractual obligation, and the second is a constructive obligation. So legal obligation क्या है? Arising out of statute, law और statute, law और legislation, कि किसने बोला है कि भाई ये फॉलो करना है, तो वो क्लेम्स है, कुछ भी है, तो वो लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में आ जाएगा. और सेकंड, कंस्ट्रक्टिव, एंटिटी इज अ पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिसेस. पास्ट में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की है जिससे क्रिएट्स वैलिड एक्सपेक्टेशंस. पास्ट में ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही है, पास्ट प्रैक्टिसेस विच क्रिएट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशन कि ये अब तो होगा ही, फ्यूचर में भी होगा. तो इसका एग्जांपल क्या है कि अगर अपने सर हर साल अपनी फैकल्टीज को गिफ्ट दे रहे हैं, तो एक फैकल्टीज को एक एक्सपेक्टेशन, वैलिड एक्सपेक्टेशन बनेगी कि दिवाली पे इस साल भी आएगा ही, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है. सो पास्ट ऑब्लिगेटरी इवेंट, दो टाइप, लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, एंड सेकंड इज कंस्ट्रक्शन ऑब्लिगेशन. ये हो गया. नाउ प्रोविजन. प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी हैविंग अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट और बोथ. मतलब प्रोविजन क्या है कि एक लायबिलिटी है जिसका टाइमिंग सर्टेन नहीं है और अमाउंट भी सर्टेन नहीं है, या फिर दोनों ही अनसर्टेन है, तो वो एक प्रोविजन है. नाउ स्कोप्ड आउट आइटम्स क्या क्या है? सो प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन आइटम्स, इंड एस 109. मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, वो 109 है. सेकेंड, इम्पेयरमेंट लॉसेस ऑन असेट्स, वो इंड एस 36 में कवर होता है. थर्ड प्रोविजन, सेकंड प्रोविजन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल गारंटी, जो फाइनेंशियल गारंटीज के रिलेटेड जो प्रोविजन क्रिएट किया है वो इसमें नहीं आएगा, इंडेक्स 37 में नहीं आएगा. प्रोविजन कवर्ड बाय अदर इंडेक्सेस, इंडेक्स 116 है, 19 है, 103, 117 है, तो वो सब स्कोप्ड आउट आइटम्स है, वो सब इंडेक्स 37 में नहीं आएगा. स्कोप्ड आइटम्स क्या है? इंडेक्स 37 अप्लाइज टू ऑल द रेसिड्यूरी प्रोविजंस, ऑल कंटिजेंट एसेट्स एंड ऑल द कंटिजेंट लायबिलिटीज. मतलब जो भी रेसिड्यूरी प्रोविजंस है, जो भी कंटिजेंट एसेट्स है और जो भी कंटिजेंट लायबिलिटीज है, उन सब पे इंडेक्स 37 लगेगा. अब नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रोविजन. प्रोविजन का क्या है? सो recognition criteria क्या है? इट मस्ट बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल, लीगल और कंस्ट्रक्टिव कोई भी चलेगा. मस्ट बी अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज प्रोबेबल एंड इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. एस्टिमेशन हो सकता है, तभी वो प्रोविजन तभी वो प्रोविजन है. जिसका एस्टिमेशन हो सकता है तभी वो प्रोविजन बनेगा, वरना वो तो जो ऊपर के 3 पॉइंट है वो तो लायबिलिटी के ही है. सो प्रोविजन क्या था? ऊपर अपन ने देखा कि प्रोविजन इज लायबिलिटी हैविंग अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, तो उसका जो एस्टिमेशन है वही मेन पार्ट है. सो कैन बी मेजर्ड रिलायबली, उसी से प्रोविजन का पार्ट आ जाता है. अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट. मतलब पहले प्रोविजन क्रिएट करना है एक्सपेंस का, जो भी एक्सपेंस है उसको पीएनएल में ले जाना है. एंड थर्ड एंट्री व्हेन प्रोविजन बिकम्स सर्टेन, अगर सर्टेन सर्टेन बन जाए कि भाई ये होने ही वाला है, अमाउंट और टाइमिंग कुछ भी सर्टेन हो जाए, सो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट. मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं है, उसको लायबिलिटी में आप दिखा सकते हो. Second point, measurement. A provision should be the best estimate based on the past experiences और historical data और report of expert. वो कैसा होना चाहिए? It should be a best estimate. एक estimate है, किसके बेसिस पे होना चाहिए? पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर हिस्टोरिकल डेटा या फिर कोई एक्सपोर्ट की रिपोर्ट पे. अब इसका दो मेथड है. फर्स्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. अगर लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आउटकम इज अवेलेबल, देन अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड लॉसेस इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर. इसमें एग्जांपल है कि चलो 1+ की फैक्टर ही है,
तो उसमें सारे फोन रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी है। उसमें जो जितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसमें हजारों करोड़ों फोन बनते हैं उस फैक्ट्री में, तो सारे ही रिटर्न थोड़ी हो गए, तो उस पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगा के उस पर प्रोविजन क्रिएट करने का। And the second is most likely method applicable when a single outcome is most likely to occur. Create a provision without considering probability factor. मतलब इसमें क्या है कि अगर हमें लगता है कि कोई भी, मतलब चलो लगता है कि 15,000 का लॉस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, 91% प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि 15,000 का ही लॉस होगा, तो उसके ऊपर ही हम प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। सो दो मेथड है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड एंड द सेकंड इज मोस्ट लाइकली मेथड।